नमस्कार। चलिए आज जानते हैं कि बच्चे की भूख को कैसे बढ़ाया जाए। जनरली मेरे पास पेरेंट्स इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमारे बच्चे को प्रॉपरली भूख नहीं लगती है, वो खाना अच्छे से नहीं खाता है, या फिर जब भी वो खाना खाता है उसे वॉमिटिंग हो जाती है, या खाना खाते ही उसे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी मिली जुली सी कंप्लेन्स लेके पेरेंट्स आते हैं। तो आज मैं डॉक्टर शिक्षा वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल सीक्रेट्स ऑफ आयुर्वेद में। चलिए जानते हैं कि बच्चे की भूख को कैसे बढ़ाया जाए। तो जब भी पेरेंट्स इस कंप्लेन के साथ आते हैं तो हम दो चीजें एनालाइज करते हैं कि कहीं वो जो कम एपिटाइट है, कम भूख लगना है, वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है या बच्चे की प्रॉब्लम है। पहले ये दोनों चीजें हमें क्लियर करनी होती हैं कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे को कंपेयर करते हैं अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ। तो उस टाइम क्या हो जाता है, उनको लगता है कि उनका बच्चा 2 चपाती खाता है, मेरा 1 खाता है, इसका मतलब कि मेरे बच्चे की भूख तो डेफिनेटली कम है, जो कि ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा डेली वॉशरूम यूज कर रहा है, डेली स्टूल पास करता है, ठीक है, डेली वो प्रॉपरली अपनी डाइट ले रहा है, जितना आप उसे खाने को देते हो वो खा रहा है, उसकी प्लेफुल एक्टिविटीज प्रॉपर है, एक्टिव रहता है, साथ में उसका जो वेट और हाइट है वो अकॉर्डिंग टू एज प्रॉपरली इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चों को किसी भी तरीके से भूख की प्रॉब्लम है, उसकी एपिटाइट कम है। लेकिन अगर आपको उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपके बच्चे की डाइट कम है, तो वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस हो सकता है, कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है बच्चे के पेट में वर्म्स हों, वर्म इन्फेस्टेशन हो सकती है। तो उन सभी फैक्टर्स को रूल आउट करके हम डिसाइड करते हैं कि येस देयर इज अ प्रॉब्लम, कि हाँ बच्चे को भूख कम लगती है, उसकी एपिटाइट कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, तो जो डाइट का कम होना है या बच्चे की भूख का कम लगना है, उसका मेन रीजन होता है उसकी डाइजेशन पावर कम हो जाती है। बच्चा जो है वो प्रॉपरली ऑलरेडी जो खाया हुआ खाना है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे अगले आने वाले डाइट टाइम पे भूख नहीं लगती। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो रहता है कि बच्चे की जो डाइजेशन पावर है उसे इंक्रीज किया जाए, दैट इज स्टमक के लेवल पर या इंटेस्टाइन के लेवल पर काम किया जाए, ताकि उसकी भूख इंक्रीज हो। तो उसके लिए कुछ तो सबसे पहले हमें जो फीडिंग वेज हैं वो चेंज करने होते हैं बच्चे के। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को जब भी आप खाना देते हो वो खाना एक रेगुलर और एक फिक्स्ड टाइम पे दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सुबह का टाइम कुछ और है, फिर उसके बाद जो 2 मील्स के बीच का गैप है कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार बहुत कम हो जाता है। तो एक प्रॉपर डाइट टाइमिंग नहीं सेट हो पाती, जिसकी वजह से बच्चे को भूख नहीं लगती है। तो एक रेगुलर सेट टाइमिंग रखें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की, बीच में स्नैक्स की एक प्रॉपर टाइमिंग रखें, ताकि उसकी डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली हो। दूसरा, बच्चे को जब भी खाना देना है वो आप फैमिली मेंबर्स के साथ दें। फैमिली मेंबर्स के साथ बच्चा खाना सीखता है, मैनर्स सीखता है, फूड ईटिंग हैबिट्स आती हैं उसको, और साथ में उसका खाने का मन भी करता है। अकेले में खाना खिलाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो खाना एक्सेप्ट नहीं करता। और जब भी खाना देना है मेक श्योर कि खाना जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो और गर्म खाना हो। ठंडा खाना बच्चे अक्सर पसंद नहीं करते हैं, तो उनको हमेशा गर्म खाना आप प्रेफर करें। और जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल दिखाते हुए या टीवी के आगे बैठा के बच्चे को खाना खिलाते हैं, क्योंकि बच्चा इजिली एक्सेप्ट कर लेता है। इट इज अ वे ऑफ गिविंग फूड टू योर चाइल्ड, लेकिन ये बहुत ही अनहेल्दी प्रैक्टिस है। बेटर है कि आप इसको अवॉइड करें और बच्चे को किसी और वे से, किसी और प्लेफुल एक्टिविटी में इंडल्ज करके आप उसको हेल्प करें और उसको गाइड करें कि खाना कैसे खाना है। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि बच्चा एकदम से वॉमिटिंग कर देता है, उसको पेट में दर्द होती है, खांसी शुरू हो जाती है, हेडेक होता है खाना खाते ही। तो ऐसी कंडीशंस में मैं पेरेंट्स को एडवाइस करूंगी कि आपके किचन में 3-4 चीजें मिलती हैं, जैसे हींग, अजवाइन, जीरा, काला जीरा, सफेद जीरा, ठीक है, और काला नमक। इनको मिक्स करके एक मिश्रण बना के अगर आप बच्चे को देते हो तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी। बेटर है कि आप इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार दें और कोसे पानी के साथ दें। कुछ पेरेंट्स की कंप्लेन भी होती है, खासकर बड़े बच्चों के लिए जो एडोलेसेंट एज में होते हैं, कि वो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं फूड, वो डाइट कॉन्शियस होते हैं, हम दिखेंगे कैसे ज्यादा खा लेंगे, तो ये उनका स्ट्रेस फैक्टर होता है। तो उस टाइम पे बच्चे को गाइड करें कि फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या हैं, बच्चे को समझाएं, उन्हें काउंसल करें कि जो खाना है वो आपके माइंड को भी इम्प्रूव करता है, आपकी बॉडी को भी इम्प्रूव करता है, तो बेटर है कि आप खाना स्किप ना करें। तो इसके लिए बच्चे की काउंसलिंग बहुत जरूरी है।
इसके अलावा अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, उनकी एपिटाइट इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो एक रेमेडी है जो आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं। वो ऐसा है कि आप अदरक का रस ले सकते हैं, अदरक का रस, नींबू का रस और हनी, इन तीनों चीजों को अगर आप मिक्स करके बच्चे को देते हैं तो उसकी जो डाइजेशन पावर है वो इंक्रीज होती है और फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट होता है। अगर आप इस रेमेडी को दिन में 3 बार देते हैं और कम से कम 21 डेज इसको प्रैक्टिस करते हैं, देन डेफिनेटली आपके बच्चे की जो डाइजेशन पावर है वो इंक्रीज करेगी, उसे भूख लगना शुरू हो जाएगी और आपका जो स्ट्रेस है बच्चे को लेकर के वो खाना नहीं खाता है वो भी रिड्यूस करेगा। सो अगर आपको ये थेरेपी, ये रेमेडी पसंद आती है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। ठीक है।